कार्यकर्ताओं के दिमाग में फीड किया गया है कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इसलिए जो सामंतवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं कानून को तोड़ेगा, उस पर शिकंजा कसेगा ही, उस पर आरोप तय होगा ही। बने या न बने वो वही बनाने वाले थोड़े हैं। उनका यही ना कहते हैं, संस्कार नाम का तो चीज है नहीं। कौन कब क्या बनेगा भारतीय जनता पार्टी में, कौन क्या बनेगा ये किसी को पता नहीं चलता है। बंगाल बर्बाद हो रहा है, ममता बनर्जी के कार्य करतूतों से बंगाल बर्बादी की ओर है। वो विकलांग करने के लिए वो केवल ये स्टेटमेंट देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए देते हैं कि हमको अमित शाह जी धमकी दे रहे हैं। कोई धमकी। नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए इस वक्त मौजूद है पटना में हमारे साथ पूर्व विधायक राघोपुर से सतीश यादव जी है। आइए जानते हैं, सीधे बातचीत करेंगे कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। आज जो है राउल एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जो उनको आरोप तय कर दिया गया और बोला गया है कि अपराधी जो है मतलब संयुक्त तरीका से जो कार्य करते थे। इस पर क्या देखिए, कानून अपना काम कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो छोटा हो, बड़ा नेता हो छोटा नेता हो, बिजनेसमैन हो पदाधिकारी हो, कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो उन पर आरोप तय होना ही है, उनको सजा मिलनी ही है। इसलिए ये कोई नई बात और बड़ी बात नहीं है। वो भ्रष्टाचार में पूरा परिवार लिप्त है, तो पदाधिकारी आरोप तय किया गया है, कोर्ट से आरोप तय किया गया है, उसको फेस करना चाहिए उनको। लेकिन कार्यकर्ता जो है कह रहे हैं कि सड़क पर हम लोग उतरेंगे, षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है, इस चीजों को कह रहे हैं। कोई षड्यंत्र नहीं है, ये केवल उनके कार्यकर्ताओं के दिमाग में फीड किया गया है कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इसलिए जो सामंतवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो हमको तंग कर रहे हैं। आज भाजपा कहां से कहां गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जीतने का प्रयास किया। नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास किए, कानून का राज स्थापित उन्होंने किया, तो उनके कार्यकर्ता को दिग्भ्रमित किया गया है कि सड़क पर उतरना है। केवल सड़क पर उतरकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई और जो ईडी है उनका दुरुपयोग कर रही है, भाजपा तंग कर रहे हैं लालू प्रसाद। तो जिस कांग्रेस के साथ हैं, क्या वो कांग्रेस ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती थी क्या? ये संस्था है, किसी की भी सरकार हो, वो संस्था अपना काम करती है। जो कानून को तोड़ेगा उस पर शिकंजा कसेगा ही, उस पर आरोप तय होगा ही। तो इसमें भाजपा कहीं नहीं है और नीतीश जी भी कहीं नहीं है। न कोई हमारी सरकार न किसी को बचाती है, न किसी को फंसाती है। फंसाने का काम हमारी सरकार नहीं करती है, न्याय देने का काम करती है। सर अब तेजस्वी यादव जी को क्या होगा, क्योंकि आप तो आरोप तय हो गए हैं सर। ऐसे में अगर सजा होती है तेजस्वी यादव जी के, तो तेजस्वी यादव जी जहाँ से विधायक है वहां से आप भी प्रतिनिधि रहे हैं, तो इस ऐसे में क्या लगता है तेजस्वी यादव जी का अगर सजा हो जाएगा तो फिर उनकी सदस्यता तो चली जाएगी ना? वो तो कोर्ट का फैसला आने के बाद का निर्णय है। हाँ। अभी जल्दीबाजी में नहीं कुछ करना है। कोर्ट का फैसला जो आएगा उनको भी मानना चाहिए और सरकार भी मानेगी। तो क्या तेजस्वी यादव और लालू परिवार को आज जो मतलब जिस प्रकार से सुनवाई हुई कोर्ट से, जिस प्रकार के जो है आई, तो उस चीजों को उनको मानना चाहिए? एकदम कानून का पालन करना चाहिए। न्याय में विश्वास जो रखते हैं वो कानून का पालन करते हैं, उनको मानना चाहिए। जो भी आदेश आएगा कोर्ट का उनको मानना चाहिए। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी लगातार कहते हैं कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, कि उन्होंने चुनाव के समय भी बोला था कि अमित शाह हमें धमकी दे रहे हैं और हम उनके सामने खड़े हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि तेजस्वी को कैसे करके अंदर मतलब भेज दे। कोई किसी को धमकी कहे ना, बदनाम करने के लिए वो केवल ये स्टेटमेंट देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए देते हैं कि हमको अमित शाह जी धमकी दे रहा है। कोई धमकी नहीं दे रहा है, कानून अपना काम कर रही है। जनता के नजरों से गिर चुके हैं। आज परिणाम क्या हुआ? जो पिछले सत्र में कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूं, मेरे पीछे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, सारे दल लगे हुए हैं, 20-20, 25-25 हेलीकॉप्टर मेरे पीछे चला हुआ है। इस चुनाव में क्या हुआ? जनता आपके साथ नहीं है, आप मात्र 25 सीट पर सिमट गए। इसलिए जनता का विश्वास जीतिए, जनता को गुमराह मत कीजिए। जो जनता ने मैंडेट दिया है उतना में आप विकास कार्यों में सहयोग करें, सरकार चलाने में सहयोग करें और अपनी पार्टी को मजबूत करें। आपकी पार्टी है, जनता के बीच में आपका विश्वास होगा तभी आप आगे बढ़िएगा। ये आरोप लगा करके कि हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, ये सब प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। इसको जनता नकार चुकी है, समझ चुकी है, इसलिए आपको 25 सीट पर सिमटा दिया। सर हालांकि आप भी मतलब लगातार जो है क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में लगातार दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी जब से चुनाव जीते हैं एक बार भी राघोपुर नहीं गए। ऐसा वहां के जनता कह रही है, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि तेजस्वी कहाँ चले गए? ठंड के मौसम है, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं समाज सेवा करते हुए। देखिए, उनको विरासत में मिला है राजपाट। विरासत में जो मिलता है ना जिसको, उसको जनता के दुख दर्द समस्या से क्या लेना देना है। वो तो
विधानसभा छोड़ करके, सत्र चलते हुए छोड़ के यूरोप चले गए घूमने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए। तो उनके चरित्र में है ये, वो कभी भी सच्चाई में, अच्छाई में विश्वास नहीं करते, केवल भाषण दे करके अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता की समस्याओं से डर कर वो भागते हैं बाहर। और हम तो उस क्षेत्र के लोग हैं, लगातार आप जनता के बीच है, देख रहे हैं क्षेत्र के कि हैं, लगातार जनता के बीच घूम रहे हैं। हमको तो जनता के बीच रहना ही है, उनकी समस्या को सुनना ही है, उनकी समस्या को लेकर मंत्री लोग से मिलना है, पदाधिकारियों से मिलना है, उनकी समस्या सुनना ही मेरा काम है। चुनाव हार गए सर, फिर भी जनता के सामने, तो जनता के बीच। रहेंगे ही हम, हाँ। स्थानीय हैं अच्छा, और मेरे रग रग में सेवा भावना बसा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं आप ही के क्षेत्र के जो राजद के कार्यकर्ता है, कह रहे हैं कि सतीश यादव जी जो है आजकल ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ नहीं बनने वाले, ऐसा टिप्पणी भी देखा गया। अच्छा, आपके ऊपर टिप्पणी बने भी या है। न बने वो वही बनाने वाले थोड़े हैं, बात हो रहा है कुछ उनका क्षेत्र कम यही ना कहते हैं, संस्कार नाम का तो चीज है नहीं। कौन कब क्या बनेगा भारतीय जनता पार्टी में, कौन क्या बनेगा ये किसी को पता नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी जज करती है, बनाती है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे मेहनत से डर गए हैं वो, हमारे कार्यकलापों से, मेहनत से वो डरे हुए हैं कि इस प्रकार मेहनत करते रहेंगे तो तेजस्वी यादव को अगली बार हार का सामना करना पड़ेगा। जी। ऐसे में बंगाल की बातें हैं तो बंगाल में भी ममता बनर्जी लगातार जो अमित शाह को धमका रही है, कह रहे हैं मोदी जी साहब तो आग्रह कर रही है कि समझाइए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। ममता बनर्जी को इस बार बंगाल से विदाई तय है, विदाई एकदम विदाई तय है ममता बनर्जी का इस बार। उनके कार्यकलापों से वो घुसपैठियों को मदद करते हैं, जो घुसपैठी है उसके बल पर चाहते सत्ता में आना। मैं वहां के आम मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप अपने राज्य के विकास के लिए, बंगाल के विकास के लिए बंगाल में कमल खिलाने का काम कीजिए, नहीं तो बंगाल बर्बाद हो रहा है। ममता बनर्जी के कार्य करतूतों से बंगाल बर्बादी की ओर है। वो विकास के साथ आए, मोदी जी के साथ आए और अनर्गल आरोप नहीं लगाए। हर चुनाव में हर पार्टी के नेता लगते हैं, हमारे दल के भी नेता, जब बंगाल में चुनाव है तो हम सभी लोग जाएंगे। हमारे अमित शाह जी जा रहे हैं, जेपी नड्डा साहब जा रहे हैं, बिहार से पदाधिकारी जा रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। हमको अपने पार्टी को मजबूत करना है, हमारी पार्टी को वहां सरकार लाना है। 3 से 100 पर हम गए ना पिछले बार, इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसी डर से वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं अमित शाह जी पर। ईडी के कार्रवाई को कह रही है कि ये बदले की भावना है। नहीं कहे ना, और कभी चुनाव आयोग की निष्पक्ष संस्था है उस पर आरोप लगाते हैं, कभी ईडी पर लगाते हैं आरोप, कभी सीबीआई पर लगाते हैं आरोप, कभी कोर्ट पर आरोप लगाते हैं। ये विक्षिप्त मानसिकता का प्रतीक है। वो हड़बड़ा गई है, उनको लगता है कि अब हमारा कुर्सी, बंगाल का कुर्सी हाथ से जा रहा है, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रही है। इस बार ममता दीदी आपका विदाई तय है बंगाल से। चलिए, तो देखिए हमारे साथ जो है राघोपुर से पूर्व विधायक सतीश यादव जी है, और बता दें कि आज जो है दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जो है लालू परिवार को जो है आरोप तय कर दिया गया है। इसी तभी तमाम मुद्दा पर जो है बातचीत कर रहे थे और जानने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि बंगाल के मुद्दा पर भी हमने इनसे बातचीत किया तो बंगाल पर भी इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के विदाई तय है। अपने आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।